हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो आज अपने 10th के उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं कि अपने कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स कर लिए थे। तो अपने कौन से कर लिए थे, अपने कर रहे थे दर्पण के अपने काफ के 3 परिपाटी को कर लिया था। उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी कर ली थी कि गोलीय दर्पण से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जैसे कौन कौन से बिंब, प्रतिबिंब, ध्रुव, वक्रता केंद्र, त्रिज्याएं, फोकस दूरी, ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया। और उसके बाद किया था अपने कार्तेशियन परिपाटी। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं गोलीय दर्पण से रिलेटेड प्रतिबिंबों के नियम का, कि गोलीय दर्पण से रिलेटेड जो भी अपने नियम होते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं, वो कैसे होते हैं और उनसे जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे बनेंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि चलो एक बार अपने नियम करते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि गोलीय दर्पण से गोलीय दर्पण से गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम, बनने के नियम ध्यान से समझना इस चीज को। प्रतिबिंब बनने के नियम की कौन कौन से थे, देखो अपने पास मानो ये है अपने दर्पण, यहाँ पे ये चमकीली पॉलिश की हुई है, ये अपने पास मुख्य अक्ष है। समझते जाना इस चीज को, आप एक को एक के साथ कनेक्ट करते जाना। ये अपने पास फोकस बिंदु, एफ को अपने फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र को अपने सी से लिखते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई भी प्रकाश किरण आया, जैसे ही प्रकाश किरण आया इस तरह अनंत से आ रहा प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये अपने पास कौन सी होती है, मुख्य अक्ष, ये अपने पास होती है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर था। मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण आएगी, लिखते जाना इसको साइड में, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण आएगी वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी, याद रखना, ठीक है। यदि मान लो नीचे से इस तरह समांतर की बात है तो नीचे भी हो सकता है, टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी, ये लिख लेना। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद कहां पे, फोकस पे गुजरेगी, फोकस पर बिंदु बनाती है या टकरती है, फोकस पर अपने प्रतिबिंब बनाती है। ये देखो भी, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण टकराने के बाद फोकस पे प्रतिबिंब का निर्माण करेगी, यानी कि बिंदुवत रूप में, ठीक है। ये था पहला नियम, ये था पहला नियम प्रतिबिंब बनने का। अब देखो दूसरा नियम क्या कहता है, मानो इसी तरह अपने पास गोलीय दर्पण, ये अपने पास मुख्य अक्ष, अब देखो ये अपने पास F, ये अपने पास C। यदि देखो कोई भी प्रकाश किरण आई, ये अपने पास फोकस बिंदु से गुजर रही है, फोकस से आ रही है, फोकस बिंदु से आके और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, समझ में बात, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मानो ये फोकस बिंदु से कोई भी किरण गुजर रही है, टकराने के बाद दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये अपने पास दूसरा नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, जो कि अपने पास कहां से आती है, फोकस बिंदु से, ठीक है। ये दो नियम हो गए, एक बार फिर से देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम के अंदर पहला, यदि अपने मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण आएगी तो टकराने के बाद फोकस बिंदु से गुजरेगी। और दूसरा नियम क्या कहता है, यदि फोकस बिंदु से प्रकाश किरण आ रही है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये अपने पास दो नियम हो गए, ठीक है। और थर्ड अपना नियम कौन सा है, देखो ये दो नियम हो गए गोलीय दर्पण से रिलेटेड। इन्हीं नियम का प्रयोग अपने प्रतिबिंब के जो बिंब बनाएंगे, कौन कौन से बिंबों के प्रतिबिंब क्या बने, वो इसी का आधार पर करेंगे। ये अपने नियम है जो इंपॉर्टेंट भी है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यदि नहीं लिया तो आप इसको स्किप करके बैक आप लो इसका स्क्रीनशॉट, यदि नोट करना है साथ के साथ नोट भी कर लो। तीसरा नियम क्या कहता है, ठीक है, ये अपने पास दर्पण है, इस तरह ये दर्पण है, ठीक है। ये अपने पास क्या था, ध्रुव P था, ये अपने पास F था,
ये अपने पास सी वक्रता केंद्र था। याद है सबको? याद नहीं तो पीछे नोट्स निकाल के देखो, याद हो जाएगा। ये था। यदि यहाँ पे आया कोई प्रकाश किरण, इस तरह ध्रुव पे आया, ध्रुव से टकराने के बाद ये 90 डिग्री पर आपतित हो जाएगा। ये इनके बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। बात रखो, याद रखना, ध्रुव से टकराने के बाद इसी कोण पर वापस ये आपतित हो जाएगा। 90 डिग्री का बीच के अंदर कोण बनता है। ठीक है, ये था अपने पास तीसरा नियम। ये तीनों नियम होने के बाद ये कोई खास बात नहीं है, ये सिर्फ समझने की बात से अपने किए थे। अब अपने प्रतिबिंब बनाएंगे। प्रतिबिंब किस तरह बनेंगे? प्रतिबिंब गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, ये अपने पास क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। वहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। इस चीज को आप ध्यान से समझते जाना कि कौन कौन से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो पहला क्या कहते हैं, मानो ये अपने सबसे पहले दर्पण के अंदर अवतल और उत्तल दर्पण दोनों है, तो अपने अवतल दर्पण से करेंगे कि अवतल दर्पण से गोलीय प्रतिबिंब का निर्माण अपने अवतल दर्पण की करेंगे। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस तरह बनेंगे। तो पहला अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए अवतल दर्पण का क्या होता है निशान, इस तरह की बाहर वाले पृष्ठ पे पॉलिश की हुई होगी। ये अपने पास मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब बार बार नहीं लिखूंगा, मैं इसको याद रखना, समझना एक एक चीज को, अपने चित्र से ही करेंगे सारा कुछ। मुख्य अक्ष, ये अपने पास फोकस, ये अपने पास वक्रता केंद्र, ये अनंत है इस साइड। ठीक है, ये अपने पास ध्रुव है। पहला, यदि मान लो अपने पास प्रतिबिंब का निर्माण करना है, मान लो बिंब को रखा अपने अनंत पे, यानी अनंत पे बहुत दूर है, इस तरह अनंत पे है। ठीक है, तो टकराने के बाद कहां से गुजरेगा? कौन सा पहला नियम क्या था? टकराने के बाद अनंत से जो भी मुख्य अक्ष के समांतर होता है फोकस से गुजरता है। पहला क्या? फोकस से गुजरेगा। ठीक है, यहाँ पे फोकस पे गुजरेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति बनी किस प्रकार होगी? देखो, बिंब का आकार, बिंब की स्थिति क्या थी? पहली बिंब की स्थिति कैसी थी? अनंत पे, अनंत पे। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनी? प्रतिबिंब की स्थिति, इस चीज को ध्यान से समझना, क्या था? बिंदुवत, यानी कि फोकस के ऊपर, बिंदुवत बना, बिंदुवत फोकस के ऊपर, फोकस पर। ठीक है, दूसरी बात, अब देखो एक बात हो, यदि अपने पास जो भी दर्पण है उसके इस साइड जो भी बिंब या प्रतिबिंब बनेंगे वो हमेशा ही वास्तविक होते हैं, और इस साइड वाले आभासी, यानी कि काल्पनिक, इमेजिनेशन, सिर्फ इमेजिन ही कर सकते, काल्पनिक ही होते हैं, और इस साइड वाले हमेशा ही वास्तविक होते हैं। तो स्थिति इसकी क्या होगी? वास्तविक। और आकार, ये स्थिति नहीं, ये आकार है। आकार कैसा है? बिंदुवत, यानी कि फोकस के ऊपर बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। पहला अपने पास अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, यदि अपने पास स्थिति क्या थी? ये था। यदि स्थिति नोट कर लो आप यहाँ पे, ये चीज ना, स्थिति जब बिंब कहां पे रखा हो? अनंत पे रखा हो, अनंत पर रखा हो। जब बिंब अनंत पे रखा हो तो किस तरह करेंगे? बिंब यदि अनंत पे पड़ा है तो टकराने के बाद फोकस पे गुजरेगा, तो बिंदु प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बिंदु यानी फोकस के ऊपर वास्तविक। ठीक है, ये चीज आप नोट करो। ये हो गया अपने पास पहला। अब बात करते हैं अपना दूसरा, जब बिंब कहां पे हो? जब बिंब, इसको अपने मिलो के यहाँ पे फिर से कर देंगे। पहला, जब बिंब कहां पे हो? अनंत, अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य हो, तथा वक्रता केंद्र के मध्य हो। पहला, जब बिंब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो, ये अपने पास दूसरा पॉइंट है, समझना आप कहां पे। ये अपने पास प्रतिबिंब है, कौन सा? अवतल दर्पण। ये अपने पास मुख्य अक्ष, ये अपने पास एफ, ये अपने पास वक्रता केंद्र, और इस साइड अनंत है। अनंत और वक्रता केंद्र मान लो कहां पे? यहाँ पे रखा है अपने पास, कोई बिंब है, वो यहाँ से गया सीधा, अवतल दर्पण है ये, अवतल दर्पण टकराने के बाद कहां से गुजरेगा? कहां से गुजरता है? हमेशा फोकस से गुजरता है। टकराने के बाद समतल आने वाला फोकस से गुजरता है। ठीक है, ये बात होगी। अब दूसरा पॉइंट, ये बात आप ध्यान में रखना, ये फोकस से गुजरेगा। तो तीसरा पॉइंट जो अपने होगा वो हमेशा इसको, जो प्रतिबिंब का इस तरह वाला, पहला तो फोकस से गुजरना है पहली किरण, और दूसरी हमेशा वक्रता केंद्र से गुजरनी है, टकराने के बाद इसको
समांतर कर देंगे। समझ में आया बात? ठीक है, ये देखो आप, या फिर इसको आप ऐसे कर लो, नहीं तो ये देखो, ये हो गया सीधा, यहाँ पे बन गया ये तो अलग है। ये देखो, एक तो देखो पहला पॉइंट क्या है, बिंब की स्थिति, दूसरा बिंब का आकार, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का आकार। जब सी से परे यानी कि अनंत के ऊपर हो, समझना एक चीज को, चित्र को ध्यान से समझना। बिंब की स्थिति यदि वक्रता केंद्र से दूर हो, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनेगी, ये देखो आप, प्रतिबिंब की आकार या स्थिति आकार, दूसरा कौन सा, प्रतिबिंब की स्थिति। ये तीन अपने निकालने होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये अपने केंद्र से नहीं, एफ से गुजारना है। फिर से देखो एक बार, ये हो गया कौन सा, एफ से गुजारा, ये अपने पास सी, ये अपना एफ, इसको अपने एफ से गुजारेंगे। टकराने के बाद इस तरह, ये इस तरह हो जाएगा। अब देखो जहां पे भी ये बिंदु मिला है, इस तरह, इसको इस तरह मिलाएंगे। ध्यान से समझना इस चीज को। देखो ये अपने पास यहाँ पे बिंब था, गुजरने के बाद फोक से गुजरा और दूसरा इसके फोक से गुजरने की सीधा है, तो ये जिस जिस बिंदु पे मिलेगा ये होगा। अब देखो बिंब ये उस तरह था, प्रतिबिंब कैसा, उल्टा स्थिति यानी कि उल्टा। वास्तविक तो है ही है, आपको पता ही है, क्योंकि इस साइड वाले वास्तविक का उल्टा, वास्तविक। और कैसा, उस मान लो बिंब की दूरी ये था, बिंब के आकार से छोटा बड़ा है। यदि देखो ये वक्रता केंद्र और अनंत से, जब सी व एफ के मध्य, सी व अनंत के मध्य, अनंत, सी व अनंत के मध्य बिंब हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनेगी, सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य। समझना इस चीज को ध्यान से, एक बार फिर से करेंगे अपने। यदि बिंब की स्थिति सी और अनंत के मध्य हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सी व एफ के बीच में बनेगा यहाँ पे। और आकार की बात करें तो इससे ये छोटा बनेगा दूरी में, और ये इससे उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये था अपने पास जब बिंब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो, तब अपने प्रतिबिंब की स्थिति इस तरह ज्ञात करेंगे। एंड थर्ड अपने कौन सा करेंगे, जब वस्तु या बिंब अपना वक्रता केंद्र के ऊपर ही स्थित हो। ये देखो आप तीसरा पॉइंट, जब बिंब वक्रता केंद्र के ऊपर हो, इसको हम फिर से लिख लेंगे, वक्रता केंद्र के ऊपर हो, ऊपर हो इस तरह। ये अपने पास अवतल दर्पण इस तरह, ये अपने पास एफ, ये अपने पास सी, कोई भी है, मान लो इसके ऊपर ही बिंब पड़ा है अपने पास, टकराने के बाद कहां से गुजरेगा, एफ से गुजरेगा, एंड सेकंड टकराने के बाद कहां से गुजरेगा, एफ से गुजरेगा। तो ये देखो अब लगभग ये इसके बराबर, लगभग, पूरा नहीं, लगभग। कौन सा, देखो बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति क्या थी, सी के ऊपर, सी के ऊपर थी, तो प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब की स्थिति क्या थी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनी, सी के आकार के बराबर ही बनी। यदि बिंब अपना वक्रता केंद्र पे हो, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनेगा, यानी कि सी के ऊपर ही बनेगा। लेकिन 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 ये वास्तविक तो होगा, वास्तविक तो होगा, लेकिन ये उल्टा होगा, उल्टा होगा। ये चीज ध्यान में रखना आप। यदि बिंब जो हो अपना वक्रता केंद्र के ऊपर हो, तो प्रतिबिंब तो वक्रता केंद्र के लगभग बराबर ही होगा, लेकिन वास्तविक तो होगा, लेकिन उल्टा होगा। ये चीज ध्यान में रखना। ये अपने पास अवतल दर्पण के अंदर तीसरा पॉइंट था, तीसरा, जब बिंब वक्रता केंद्र के ऊपर हो। ठीक है, एंड थर्ड हो गया। फोर्थ देखते हैं अपने। ये देखो आप, जब बिंब वक्रता केंद्र व एफ के मध्य हो। मुझे पता आपको एक बार समझ नहीं आ रहा ये कि मध्य हो, इसको आप एक बार फिर से देखना वीडियो को, ठीक है, स्टार्टिंग से, क्योंकि ये चिन्ह पर पार्टी है और ये बहुत हार्ड भी मान जाता है, क्योंकि फिजिक्स वाला पोर्शन जो होता है समझ दो कम ही आता है। ठीक है, ये देखो आप, जब बिंब सी व एफ के मध्य हो, ये देखो, जब बिंब सी व एफ के मध्य हो, ये अपने पास एफ, ये अपने पास सी, मान लो यहाँ पे है अपने पास बिंब, टकराया, एफ से गुजरा, लेकिन यहाँ से टकराने के बाद
इस तरह होगा, ये यहाँ से इससे भी दूर, वक्रता केंद्र से भी दूर। देखो अब ये एक चीज देखने को मिली है कि जैसे जैसे बिंब अपने दर्पण के पास आएगा प्रतिबिंब दूर होता जाएगा। जैसे जैसे बिंब दर्पण के पास आएगा प्रतिबिंब दूर होता जाएगा। देखो यदि बिंब की स्थिति कहाँ पे हो, सी व एफ के मध्य हो, सी व एफ के मध्य हो, सी व एफ के मध्य हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति सी व अनंत पे, सी व अनंत के मध्य, सी व अनंत के मध्य होगी। ठीक है, वास्तविक होगा लेकिन उल्टा होगा, और लेकिन बिंब से ज्यादा होगा, बड़ा। बिंब दूरी यदि ये इतनी है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्यादा होगी। यदि जैसे जैसे अपने बिंब को पास लेके जाएंगे प्रतिबिंब दूर होता जाएगा, वैसे वैसे ही। ठीक है, ये हो गया अपने पास तीसरा पॉइंट। एंड अपने पास अब करते हैं लास्ट पॉइंट, कौन सा है, जब बिंब एफ के मध्य हो, जब बिंब एफ के ऊपर हो, एफ के ऊपर हो। ये देखो ये मेन पॉइंट होता है, एग्जाम में लगभग ये पूछते ही है हमेशा ही। पूछना होगा तो यदि प्रतिबिंब निर्माण पूछना होगा तो अवतल दर्पण का पूछेंगे और ये एफ वाला पूछते हैं। ठीक है, ये अपने पास एफ, ये अपने पास सी। जब बिंब एफ के ऊपर हो तो टकराने के बाद ये एक तो यहां से गुजर गया, लेकिन दूसरा कहां से गुजरे, एफ तो इसके ऊपर ही है, तो दूसरे को आप सी से गुजार दो आप, इस तरह। तो सी से गुजारने पर क्या मिला कि अब इसको, अब ये आगे कहीं नहीं मिलेगा, अनंत पे जा रहा, आगे दूर ही होता जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इसको पीछे की ओर बढ़ावा, पीछे की ओर बढ़ाओ आभासी रूप से। आपको पता है इस साइड वाली सारी दूरियां किसमें, इस साइड वाली अपने वास्तविक होती है, लेकिन उस साइड वाली कौन सी होती है, आभासी होती है। ठीक है, ये देखो आप, इस साइड वाले वास्तविक, इस साइड वाले आभासी, लेकिन ये थोड़ा सा ये देखो वक्रता केंद्र पे नहीं है, इसको पूरा सेट करना पड़ेगा। आप कॉपी के अंदर स्केल के माध्यम से ही करेंगे, इस तरह मिलाएंगे, लेकिन ये तो दूरी लगभग समान है, मिलेगी नहीं, ये पीछे की ओर बढ़ा हुआ कहीं पे नहीं मिलेगी क्या। ठीक है, मिलने की चांस ही नहीं है, कहीं पे मिलेगी नहीं। बिंब की स्थिति सी पे नहीं एफ के मध्य हो, और प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनेगी, अनंत पे बनेगी। ये बात याद रखना, अनंत पे बनेगी, यानी कि बहुत दूर मिलेगी तो सही, लेकिन बहुत दूर जाके मिलेगी, कहीं पे अपने चांस ही नहीं है। तो ये हो गया अपने पास अवतल दर्पण से रिलेटेड प्रतिबिंब निर्माण का। लेकिन लास्ट पॉइंट ये देखो आप, यदि अपने पास ये ध्यान देना, जब बिंब अपने पास कहां पे हो, लिख लो आपने, जब बिंब एफ व पी के मध्य, पी अब कौन सा है, पोल यानी कि ध्रुव, ध्रुव के मध्य हो, तो क्या होगा ये देखो, अब तो आपको समझ आने लग गया होगा। सी, अब ये अपने पास पी था, यदि यहाँ पे रखा हो तो टकराया, ये यहाँ से गया यानी कि एफ से, दूसरा सी से, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा इस तरह, यानी कि ये बनेगा अपने पास आकार, यानी कि स्थिति इसकी क्या होगी, आभासी होगी। ये चीज आप याद रखना, आभासी सिर्फ इस ही स्थिति में बनता है, एक ही स्थिति के अंदर, जब एफ व पी के मध्य बिंब की स्थिति रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, इससे बड़ा बनेगा, ये छोटा था ये बड़ा बन गया, आकार में भी ये प्रतिबिंब बड़ा है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। ये हो गया अपने पास प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, ये अपने पास हो गया अवतल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंबों का निर्माण। एंड आगे अपने बात करते हैं अब अपवर्तन क्या होता है, कि अपवर्तन क्या होता है। यहाँ पर अपने दर्पण वाला ये हो गया, आपको सेकंड जो उत्तल दर्पण से रिलेटेड है वो नहीं पूछते, यदि पूछा तो उसमें सीधा ही डायरेक्ट उत्तल दर्पण क्या होता है, उसके अंदर वाले भाग पे पॉलिश की होगी, एक बार समझ लो आप, सीधा सीधा अंदर वाले भाग पे पॉलिश की होगी, यहाँ से आया अक्ष के टकराने के बाद इधर चला गया है, लेकिन ये पीछे की ओर बढ़ाने पर यहाँ पे मिलेगा। यदि इस साइड आया, इधर इस साइड चला गया, पीछे की ओर बढ़ाने पर यहाँ पे ये मिलता हुआ अपना प्रतीत होगा। ये अपने पास होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ये अपने पास मुख्य अक्ष के समांतर आता हुआ ये टकराया, लेकिन यहाँ पे मिलता हुआ सिर्फ प्रतीत ही होता है। ठीक है, एंड सेकंड अपना कौन सा, मान लो ये है अपने पास, ये इसी तरह ये वक्रता केंद्र, यदि सी एफ
कौन सा ये होता है उत्तल दर्पण में लगभग ये होता है, बाकी अपने सारे आभासी बनते हैं, इस कारण इसको मतलब ना ही करके चलते हैं, ये एग्जाम में ये पूछते भी नहीं है। अब अपने बात करते हैं उत्तल दर्पण हो गया। अब बात करते हैं अपने अपवर्तन कि अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन हो गया, परावर्तन के अंदर तो बात कर ली थी, ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, एक ही माध्यम के अंदर वो रह जाते हैं। सेकंड पर बात करी दर्पण से, दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से दर्पण होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल क्या समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। एंड उसके बाद गोलीय दर्पण के प्रकार कर लिए, उत्तल और अवतल, उनसे प्रतिबिंब निर्माण भी कर लिए। एंड सेकंड अपने उनके प्रतिबिंब निर्माण को काट की चिन्ह परिपाटी भी कर ली। अब आता है उसके बाद अपने प्रकाश का अपवर्तन का नियम कि प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या होता है। ठीक है, टाइम तो हो गया, लेकिन अपने चलो ये करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कर ही लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन नियम क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ध्यान देना इस चीज पे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि मानो परावर्तन के अंदर तो ये था कि प्रकाश की किरण टकराने के बाद उसी माध्यम में रह गई थी, लेकिन अपवर्तन में एक माध्यम से आई लेकिन दूसरे माध्यम में जाएगी, लेकिन अपने पथ से विचलित हो जाएगी। ये देख समझना, ये अपने पास कोई है पृष्ठ है, ये पॉलिश की हुई है, ये अपने पास अभिलंब होता है। इसी तरह अपने परावर्तन में था। अब आई प्रकाश किरण, यहाँ से आपतित किरण, ये प्रकाश किरण आई टकराने के बाद, ये देखो अब यदि ये सरल माध्यम है और ये सघन माध्यम, या फिर इसको सरल और विरल भी कह सकते हैं। यदि यहाँ पे वायु है, मान लो इस साइड पानी है, तो ये देखो अभिलंब था, टकराने के बाद जानी तो इस साइड थी सीधी, लेकिन ये इस साइड झुक जाएगी थोड़ी सी, जानी इस साइड थी लेकिन इस साइड से झुक जाएगी। यदि इस साइड निर्वात हुआ और ये इस साइड पानी हुआ, तो यानी कि यदि सरल माध्यम से सघन माध्यम यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अपने पथ से विचलित, यानी कि इसकी परिभाषा क्या होगी, यानी प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ये जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन नियम कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये चीज आप देख लो कि प्रकाश का अपवर्तन के अंदर क्या होता है। ये देखो, एक बार फिर से मैं डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ कि मानो कोई भी एक माध्यम है, वहां से प्रकाश की किरण आ रही है और उस माध्यम से दूसरे माध्यम सेकंड में जा रही है। ठीक है, ये अपने पास अभिलंब हो गया, इसे ये माध्यम था, ये अपने पास अभिलंब, प्रकाश की किरण इस तरह टकरा गई। टकराने के बाद यदि ये माध्यम वायु है, सिंपल है, सीधा इस साइड पानी है, तो टकराने के बाद ये जानी तो इस साइड चाहिए थी, लेकिन ये इस साइड झुक जाएगी। ठीक है, ये अपने पास आपतित किरण थी, आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, परावर्तन में तो परावर्तित किरण थी, ये अपवर्तित किरण है। ठीक है, सेकंड ये अपने पास था आपतन कोण, आपतन कोण, और ये अपवर्तन कोण, आपतन कोण आई, ये अपवर्तन कोण आर। ठीक है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, दोनों अलग अलग। ये उसमें तो परावर्तन में तो ये था अभी तीनों एक ही माध्यम यानी कि एक ही साइड होते थे, इसमें ये नहीं है, इसमें अलग हो जाता है, ये दूसरे माध्यम में जाती है लेकिन अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस तरह आई, लेकिन अब इस साइड जानी चाहिए थी लेकिन इस साइड चलेगी। यदि मान लो इस साइड अपने पास पानी है और इस साइड वायु है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। अब ये उस कंडीशन में देखो, इस साइड अपने पानी है, इस साइड अपने पास वायु है, ये प्रकाश किरण आई लेकिन जाने तो इस साइड चाहिए थी लेकिन चली इस साइड की, इस तरह विचलित हो जाती है अपने पथ से। इसी को अपने प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मानो सीधा सी बात है, एक एग्जांपल देखो, अपने यदि कांच की कोई गिलास लो, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, उसमें आप सिक्का डाल के देखो, अब उस तल से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, अपने पथ से अपने जो प्रकाश की किरण है
वो पानी वायु से सीधी पानी से अपने को दिखाई देती है, तो अपने पथ से थोड़े विचलित हुए दिखाई देती है। यदि दूसरा एग्जाम्पल, उसी पानी के अंदर आप मान लो पेंसिल या पेन डाल के देखो, वो अपन थोड़ा सा इस तरह झुका हुआ टेढ़ा सा दिखाई देता है, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, वो उसी कारण होता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको विद एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे, उसमें करके दिखाएंगे आपको। तो आज के लिए अपने इतना ही। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करना, शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, जय हिंद।